वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोसिस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कि आप कैसे अपने वेबसाइट का साइट मैप गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आपका वेबसाइट ब्लॉगर पर है या फिर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो दोनों का हम आपको इस वीडियो में विधि बतलाने वाले हैं कि आप कैसे अपने ब्लॉगर वेबसाइट का साइट मैप बना सकते हैं और उसे कैसे गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का साइट मैप कैसे बना सकते हैं और उसे कैसे गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि आप कैसे अपने वेबसाइट का साइट मैप बना सकते हैं और उसे गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं। और इससे पहले एक बात और गाइस, कि अगर आपने अभी तक अपना वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में ऐड नहीं किया है या फिर उसे वेरीफाई नहीं किया है तो उसे कर ले। इस पर हमने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको ऊपर आई कार्ड बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर जाकर आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए कि आप अगर आपने अभी तक अपना गूगल सर्च कंसोल में अपना वेबसाइट नहीं ऐड किया है तो आप अपना वेबसाइट जोड़ लें और उसे वेरीफाई कर लें। उसके बाद ही गाइस आप अपना वेबसाइट का साइट मैप गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बतलाते हैं कि आप कैसे बना सकते हैं। गाइस, सबसे पहले तो हम बात करें कि साइट मैप क्या होता है। तो गाइस, साइट मैप हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे कि अगर आप कोई भी वेबसाइट का साइट मैप ओपन करते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि उसमें पोस्ट का आपको साइट मैप मिलेगा, पेज का साइट मैप मिलेगा। और उस पोस्ट या पेज के साइट मैप को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको उस वेबसाइट का टोटल यूआरएल मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि इस वेबसाइट में कितने पोस्ट है, यानी कि 200 है, 300 है, 1000 है, 2000 है, या फिर पेज कितने हैं और पेज मतलब कौन कौन से हैं, उन सभी का यूआरएल भी आपको मिल जाता है। तो इससे तो एक यह पता चलता है कि दूसरा यह है कि जो क्रॉलर या बॉट गूगल का आपके वेबसाइट को इंडेक्स करने आता है तो वो सबसे पहले आपके साइट मैप पर आता है, क्योंकि जब भी आप अपना पोस्ट या पेज क्रिएट करते हैं तो वो आपका पोस्ट या पेज का यूआरएल साइट मैप में ऐड हो जाता है। तो साइट मैप में ऐड होता है गाइस, क्रॉलर या बॉट को यह पता चल जाता है कि आपने एक नया पोस्ट या पेज बनाया है। तो गाइस, वो क्रॉलर क्या करता है कि आपके यूआरएल को उठाकर उसे इंडेक्स करता है ताकि वो यूआरएल गूगल सर्च रिजल्ट में आ सके। तो गाइस, यही साइट मैप है जिसमें हम अपना वेबसाइट का सारा पोस्ट या पेज का यूआरएल हम रखते हैं। गाइस, सबसे पहले चलिए हम आपको ब्लॉगर के लिए बतलाते हैं कि अगर आपका वेबसाइट ब्लॉगर पर है तो आप कैसे अपने ब्लॉगर वेबसाइट के लिए साइट मैप बना सकते हैं और उस साइट मैप को कैसे आप गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं। अगर आपका गाइस वर्डप्रेस पर है तो हम उसका भी प्रोसेस आपको इस वीडियो में आगे बतलाएंगे। चलिए सबसे पहले हम ब्लॉगर के बारे में बतला देते हैं। तो चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। गाइज, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ हमने ब्राउजर को ओपन कर रखा है। अब गाइज, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ब्राउजर पर गूगल सर्च कंसोल को ओपन कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ गूगल सर्च कंसोल को ओपन कर लेते हैं। अब ये देखिए गाइज, हमारा गूगल सर्च कंसोल ओपन हो चुका है। तो इसमें गाइज आपको क्या करना है कि यहाँ साइड बार में जो यहाँ साइट मैप्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस साइट मैप्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ चलिए हम क्लिक करते हैं। अब गाइज, यहाँ पर ये देखिए हमारा यहाँ यहीं पर ब्लॉगर का साइट मैप और वर्डप्रेस दोनों का साइट मैप सबमिट होता है। तो गाइज, यहाँ पर अभी हम बतला रहे हैं आपको कि ब्लॉगर वेबसाइट का साइट मैप आप कैसे इसमें सबमिट कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आपको सबमिट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ सिर्फ sitemap.xml लिख देना है। गाइज, यहाँ हम आपको नोटपैड में यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर वीडियो के क्वालिटी को ज्यादा कर आप देख सकते हैं। इसमें हम sitemap.xml सिर्फ साइट मैप गाइज, यहाँ देख लीजिए sitemap.xml सिर्फ sitemap.xml आपको ऐसे लिख लेना है और इसको कॉपी कर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है sitemap.xml गाइज। और उसके बाद यहाँ सबमिट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही गाइज, यहाँ देखिए सक्सेस का मैसेज आ चुका है। अभी हमारा वेबसाइट पर 2 आर्टिकल डाला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए डिस्कवर्ड यूआरएल 2 लिख रहा है।
और यहाँ देखिए सबमिटेड 10 फरवरी, लास्ट डेट 10 फरवरी, और यहाँ देखिए स्टेटस सक्सेस। हो सकता है गाइस कि आप जब यहाँ sitemap.xml डालें तो आपको यहाँ स्टेटस में यहाँ पर सक्सेस की जगह कुड नॉट फेच आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो, तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो गूगल सर्च कंसोल कुछ समय लेता है डेटा को रिकवर यानी कि समझने में, और उसके बाद आपको कुछ 10-15 मिनट या आधा घंटा बाद आपका यहाँ पर स्टेटस में सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से गाइज आपको यहाँ साइट मैप डाल देना है। और यहाँ पर गाइज आपको एक और साइट मैप डालना है जो आप robot.txt फाइल बनाते समय अपने ब्लॉगर के सेटिंग्स में डाले हुए रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वहां पर आपको उस साइट मैप को भी हम यहाँ पर डालकर दिखलाते हैं। यहाँ हम अपने ब्लॉगर अकाउंट को ओपन करते हैं, और ब्लॉगर अकाउंट को ओपन करने के बाद गाइज आपको क्या करना है कि यहाँ जो साइड बार में सेटिंग्स का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद यहाँ देखिए क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग में यहाँ जो हमने कस्टम robot.txt डाला हुआ है, तो इसमें जो यहाँ साइट मैप का यहाँ ऑप्शन हमें है, यहाँ जो साइट मैप इसमें हम डाले हुए हैं। तो यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है कि ये पूरा का पूरा साइट मैप आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद गाइज आपको क्या करना है कि अपने नोटपैड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में उसे ओपन कर लेना है। अब गाइज आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि यहाँ जो हमें एक और साइट मैप डालना है, तो इसमें हमें यही robot.txt वाला साइट मैप डालना है जो हमने यहाँ नोटपैड में ओपन किया। अगर गाइज अभी तक आपने robot.txt फाइल नहीं बनाया है तो हो सकता है कि यह आपके पास नहीं हो, तो इसलिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई कार्ड बटन में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा कि आप कैसे अपने ब्लॉगर वेबसाइट या वर्डप्रेस वेबसाइट का रोबोट फाइल बना सकते हैं। और उसके बाद फाइल बनाने के बाद आपको ये साइट मैप मिल जाएगा, तो फिर आप इस साइट मैप का उपयोग करके अपने गूगल सर्च कंसोल में साइट मैप सबमिट कर सकते हैं। तो अब यहाँ समझिए गाइज, आपको यहाँ जो साइट मैप डालना है, तो इसमें यहाँ जो वेबसाइट का यूआरएल है, तो यूआरएल में अंदर .com और .com के बाद यहाँ स्लैश तक यहाँ ऑटोमेटिक दिया हुआ है, तो इतना हमें नहीं डालना है। तो हमारा जो साइट मैप है तो इतना जो स्लैश तक है, मतलब कि .com स्लैश तक, तो इतना हमें छोड़ देना है। ये जो स्लैश है, स्लैश से लेके ऊपर तक इतना हमें छोड़ देना है, और इतना छोड़ने के बाद जो नीचे वाला जितना है तो इसको हमें कॉपी कर लेना है। तो यहाँ देखिए एटम, आपको स्लैश के बाद एटम लिखा हुआ मिलेगा, तो इस एटम से लेकर यहाँ रिजल्ट बराबर 500 तक आपको इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए गाइस, स्लैश के बाद atom.xml करके यहाँ आ गया। इसमें आप अपना साइट का यूआरएल पूरा नहीं डाल दीजिएगा गाइस, आपको जैसा हमने समझाया कि यहाँ जो नोटपैड में यहाँ .com स्लैश के बाद से ही आपको नीचे वाला सिर्फ कॉपी करना है, और उसके बाद यहाँ जो सबमिट का बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करते ही गाइस यहाँ देखिए हमारा ये भी सक्सेस का मैसेज आ चुका है। इसमें भी अगर गाइस आपका कुड नॉट फेच का मैसेज आ रहा है तो आपको थोड़ा सा इंतजार कर लेना है, 10-15 मिनट या आधा घंटा, आपका यहाँ सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। और इसमें गाइस आपको एक बात और का ध्यान देना है कि अगर आपका वेबसाइट पर 500 से ज्यादा आर्टिकल हो चुके हैं तो आप क्या करिएगा कि यहाँ जो atom.xml है तो इसमें हम ऊपर से हम इसे डिलीट कर देते हैं, और यहाँ देखिए यहाँ जो इंडेक्स बराबर 1 लिखा हुआ है तो इस 1 के जगह पर हमें 550 लिख देना है, ताकि यहाँ पर पूरा 501 हो जाए। यानी कि इसका मतलब साइट मैप का समझिएगा इसकी यहाँ जो लिखा हुआ था कि इंडेक्स बराबर 1 और मैक्सिमम रिजल्ट 500, तो हमारे साइट के 1 से लेकर 500 तक के पोस्ट को ये अपने साइट में पर रखेगा। तो अगर गाइस हमारे साइट पर 500 से अधिक अगर पोस्ट हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 501 लिख देना है, और यहाँ जो रिजल्ट बराबर 500 है तो इसको आपको 1000 कर देना है। तो यहाँ देखिए हमने 1000 कर दिया, और फिर से इसको गाइस आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है पूरा को, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर यहाँ सबमिट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से गाइस आपका ब्लॉगर वेबसाइट का साइट में भी बन चुका है, और उसे आप गूगल सर्च कंसोल में सबमिट भी कर दिए हैं। गाइस जैसा कि हमने ब्लॉगर में या साइट मैप को सबमिट किया, तो अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि ये साइट मैप हमने जो डाला तो उससे हमारा क्या होगा। तो यहाँ देखिए जैसे हमारा जो खुद का वेबसाइट है infosasikan.com, उसको लिखते हैं, उतना लिखने के बाद यहाँ स्लैश लिखते हैं, और स्लैश लिखने के बाद जैसा कि आपको ब्लॉगर में हमने सबमिट करवाया sitemap.xml, तो यहाँ हम sitemap.xml लिखते हैं। जो भी आपको ब्लॉगर वेबसाइट का साइट मैप देखना है तो आपका उसका यूआरएल लिखना है, और यूआरएल लिखने के बाद स्लैश देना है, और स्लैश के बाद
sitemap.xml लिख देना है और इतना करने के बाद एंटर दबाना है। तो एंटर दबाते ही गाइज ये देखिए ऐसा कुछ आ गया इंटरफेस। तो इसमें गाइज आपको दो ठो आपको लिंक मिल जाता है, 150 URL का एक लिंक इसमें स्टोर रहता है जो कि पेज 1 है, और एक ठो और 150 पेज का URL यहाँ देखिए इसमें पेज 2 में रहता है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पेज 1 को यहाँ ओपन कर दिखलाते हैं, यहाँ पेज 1 है तो इसको हम सेलेक्ट कर यहाँ से गो टू किए। तो ये देखिए गाइस हमारा साइट का जितना भी URL है वो सभी का सभी URL यहाँ पर हमारा आ चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर गाइस यहाँ हम जो यहाँ दूसरा दिया हुआ है पेज 2 इसको हम ओपन करते हैं तो इसमें भी गाइस जितना का जितना URL है वो सारा का सारा हमारा यहाँ दे चुका है। यहाँ देखिए हमारा URL कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड रहता है, यहाँ देखिए जो हम यहाँ सेलेक्ट कर दिखला रहे हैं। इसी तरह से गाइस इसमें साइट मैप में जितना आपका साइट का URL है वो सभी ऐड रहता है। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट का आप URL साइट मैप भी देख सकते हैं। जैसे कि आप खुद का वेबसाइट भी अगर आप साइट मैप बनाते हैं या मतलब जैसे कि हमने बतलाया, तो इसी तरह से आपको भी अपना वेबसाइट का URL और URL के बाद स्लैश और स्लैश के बाद sitemap.xml लिखकर इसे गूगल में ओपन कर लेना है। तो यहाँ देखिएगा कि आपको उस वेबसाइट आपका वेबसाइट का साइट मैप आपको दिख जाएगा। तो गाइस इस तरह से आप सीख चुके होंगे कि आप कैसे अपने ब्लॉगर वेबसाइट का साइट मैप बना सकते हैं और उसे कैसे गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं। अब गाइस चलिए अब हम वर्डप्रेस के बारे में बतलाते हैं कि अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो आप कैसे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए साइट मैप बना पाते हैं और कैसे उस साइट मैप को हम गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको हम सिखाते हैं। गाइज हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ हमने ब्राउजर को ओपन कर रहा है। अब गाइज आपको सबसे पहले यहाँ क्या करना है कि अपने गूगल सर्च कंसोल को ओपन कर लेना है ब्राउजर में। तो चलिए हम यहाँ गूगल सर्च कंसोल को ओपन करते हैं। अब यहाँ गूगल सर्च कंसोल को ओपन करने के बाद गाइज आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको साइड बार में साइट मैप्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस साइट मैप्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो अब यहाँ देखिए गाइज आपका जो वर्डप्रेस का वेबसाइट होगा तो वो यहाँ पर आपको जुड़ा हुआ रहेगा और यहाँ पर आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट यहाँ पर आपको दिखेगा। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है गाइस कि जैसे कि वर्डप्रेस में योस्ट एसईओ प्लगइन होता है, तो वो योस्ट एसईओ प्लगइन जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके वर्डप्रेस वेबसाइट का वो साइट मैप ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जनरेट कर देता है, यानी कि बन चुका होता है। सिर्फ हमें उसे गूगल सर्च कंसोल में ऐड करने यानी कि सबमिट करने की जरूरत होती है। तो गाइस गूगल सर्च कंसोल में साइट मैप कुछ इस तरह से सिर्फ ब्लॉगर से कुछ इस तरह डिफरेंट होता है। जैसे कि ये देखिए ब्लॉगर में होता है साइट मैप .xml, ब्लॉगर का होता है गाइस साइट मैप .xml। लेकिन गाइस आपका वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आपको इसमें क्या करना है कि अंडरस्कोर करना है साइट मैप और उसके बाद नीचे वाला डैश, ये देखिए गाइस बीच वाला डैश ऐसा होता है तो बीच वाला आपको नहीं डालना है, आपको नीचे वाला डालना है और फिर इसके बाद लिखना है इंडेक्स। बस गाइज आपको यहाँ पर आप नोटपैड में हम आपको यहाँ दिखला रहे हैं लिखकर, इस पर आपको ध्यान देना है। आपको सिर्फ इतना लिखना है SITEMAP अंडरस्कोर यानी कि नीचे वाला डैश और फिर इसके बाद INDEX index.xml। तो गाइज आपको सिर्फ इतना ही लिखना है साइट मैप नीचे वाला डैश index.xml और इसको गाइज आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद यहाँ जो सबमिट का बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपका यहाँ सक्सेस का मैसेज आ जाएगा या फिर हो सकता है कुड नॉट फेच का भी मैसेज आए। तो गाइज आपको 10 से 15 मिनट वेट कर लेना है और वेट करने के बाद आपका यहाँ पर स्टेटस में सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। तो गाइज इस तरह से आपको अपना सिर्फ वर्डप्रेस वेबसाइट का साइट मैप बना सकते हैं। आपको फिर से एक बार हम समझा देते हैं कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है, साइट मैप नीचे वाला डैश उसके बाद index.xml, बस इतना गाइस आपको लिखना है और इतना इसको कॉपी कर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है और यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि ये साइट मैप किसी वेबसाइट में कैसे दिखता है, तो यहाँ पर ये देखिएगा जैसे हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट है उसको हम साइट मैप ओपन कर आपको दिखलाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने एक वर्डप्रेस वेबसाइट का यहाँ लिखा वेबसाइट का URL लिखने के बाद स्लैश और स्लैश के बाद गाइस जो हमने यहाँ साइट मैप -index.xml लिखा, यहाँ जो हमने आपको नोटपैड में लिखवाया,
तो इसको हम यहाँ कॉपी करते हैं और जिस भी वर्डप्रेस वेबसाइट का आपको साइट मैप देखना है उस वर्डप्रेस वेबसाइट को यूआरएल आपको लिख लेना है और यूआरएल लिखने के बाद एक स्लैश देना है और स्लैश देने के बाद इसको पेस्ट कर देना है जो हमने यहाँ वर्डप्रेस में आपको बताया साइट मैप सबमिट करने के लिए कि साइट मैप नीचे वाला डैश index.xml और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही गाइस ये देखिए यहाँ पर आपका साइट मैप जो इस वेबसाइट का है यहाँ ओपन हो चुका होगा। देखिए हम दिखलाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ साइट मैप जो है इस वर्डप्रेस वेबसाइट का, ये देखिए जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ से जो जैसा कि हमने बताया बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। हमें बस उसे गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि साइट मैप डैश नीचे वाला और index.xml जैसे हमने डाला। तो ये देखिए हमारा साइट में मतलब कि जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसका बन चुका है। और यहाँ देखिए गाइज इसमें हम इसको जूम कर आपको दिखलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक पोस्ट का साइट मैप होता है और एक पेज का साइट मैप। अगर इस पोस्ट वाले साइट मैप पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस वेबसाइट का जितना भी यूआरएल है तो पूरा का पूरा यूआरएल यहाँ पर दिया हुआ है। तो यही गाइस साइट मैप में होता है, इसमें जितना का जितना यूआरएल है वो सारा का सारा आपको दिखेगा। तो इसी तरह से गाइज आप किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट का साइट मैप देख सकते हैं। और ये भी आप जान चुके होंगे कि जैसा कि हमने यहाँ गूगल सर्च कंसोल में साइट मैप नीचे वाला डैश index.xml लिखा, तो ये क्यों हम डालते हैं, क्योंकि यहाँ वर्डप्रेस वेबसाइट में किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट का यूआरएल लिखने के बाद स्लैश के बाद जो हम यहाँ साइट मैप डैश index.xml लिखते हैं वही हमारा साइट मैप बन जाता है, जिससे कि कोई भी हमारा उस साइट मैप को ओपन कर देख सकता है। तो गाइस इस तरह से आप सीख चुके होंगे कि आप कैसे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का साइट मैप बना सकते हैं और उस साइट मैप को कैसे आप गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं। गाइस यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि हम इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट अपने इन्फो सर्च यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं।